आज प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि ये एक ऐसा मंच बना जहां हमने विकास से संबंधित समस्याओं और प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा की। 123 देश, छोटी बात नहीं है दोस्तों, 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं। बोलते ठीक है, इंडिया ने बुलाया, हम जरूर शामिल होंगे इसमें। 123 देश, उसमें चीन नहीं, उसमें पाकिस्तान नहीं। क्या भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? भारत ने बोला कि बिल्कुल पाकिस्तान के नीचे से हम लाइन खींचते हैं, ऐसे ऊपर जो भी है वो ग्लोबल साउथ में है नहीं, कहानी खत्म, बाय बाय पाकिस्तान, बाय बाय चाइना। भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो चलो ठीक है, भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है, और ये बड़े ही अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है। बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ, बहुत अजीब सी बात है कि मोदी जी ने पाकिस्तान को इनवाइट करने की जहमत ही नहीं की। बस और क्या डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को? तो क्या ही देनी है, वो तो ऐसी बेचारे मरे मुरे लोग हैं। लेकिन क्या चाइना से डायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर ने पंगे ले लिया और डायरेक्टली बोल दिया कि भाई ये इसीलिए नहीं है इसमें शामिल, हमने बुलाया नहीं उनको? हम जरूरी नहीं समझते। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं? एक चिली को ले लेंगे, दूसरा हम ओमान को ले लेंगे, वहां से हम श्रीलंका को पकड़ लेंगे, उधर से इथोपिया को ले लेंगे, मॉरिशस को ले लेंगे। मतलब अपनी मर्जी से एक दुनिया क्रिएट करना चाहता है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि भारत ने पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया इस समिट के अंदर, क्योंकि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। और वो आइसोलेट इसलिए करना चाहता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतें सुधार ले और वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंटल मॉडल के अंदर अपने देश के अंदर उस चीज़ को ऊपर बढ़ाए और अपने देश के अंदर उन्नति और डेवलपमेंट के ऊपर आगे बढ़े। होपफुली पाकिस्तान को एक दिन समझ आ जाएगी, और जब मतलब सारा संसार भारत की बात मानेगा तो पाकिस्तान भी इसे अवश्य मानेगा। किसी ने पूछा डॉक्टर जयशंकर से कि सर, इस समिट में चीन और पाकिस्तान क्यों नहीं हैं? आखिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 123 देश, छोटी बात नहीं है दोस्तों, 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं। बोलते ठीक है, इंडिया ने बुलाया, हम जरूर शामिल होंगे इसमें। 123 देश, उसमें चीन नहीं, उसमें पाकिस्तान नहीं। क्या भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? भारत ने बोला कि बिल्कुल पाकिस्तान के नीचे से हम लाइन खींचते हैं, ऐसे ऊपर जो भी है वो ग्लोबल साउथ में है नहीं, कहानी खत्म, बाय बाय पाकिस्तान, बाय बाय चाइना। क्या डॉक्टर जयशंकर ने यह बात करती है? क्योंकि कायदे से अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें, पाकिस्तान को होना चाहिए ज्योग्राफिकली स्पीकिंग। क्या भारत ने ज्योग्राफी बदल दी? और क्या डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को? तो क्या ही देनी है, वो तो ऐसी बेचारे मरे मुरे लोग हैं। लेकिन क्या चाइना से डायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर ने पंगे ले लिया और डायरेक्टली बोल दिया कि भाई ये इसीलिए नहीं है इसमें शामिल, हमने बुलाया नहीं उनको? हम जरूरी नहीं समझते, हमने नहीं बुलाया। ये नहीं बोला हम जरूरी नहीं समझते, लेकिन बात यही है कि आपने क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि आप उनको जरूरी नहीं समझते। भाई साफ सीधी बात यही होती है। अब इससे चाइना में हलचल हुई है दोस्तों। बड़ा तगड़ा गेम भारत ने खेला है, तगड़ा गेम। देखिए, टोटल जो भारत ने पैसे दिए हैं वो ज्यादा नहीं है दोस्तों, सिर्फ $25 मिलियन है। यही अगर चाइना करता तो $25 अरब देता, $25 बिलियन देता। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मेजर साहब एक बात बताओ यार, आप ये कह रहे हैं कि चाइना को पछाड़ दिया, चाइना को पछाड़ दिया, फिर आप खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 25 मिलियन दिया और वो बिलियन दे देते। और साहब, कहां मिलियन कहां बिलियन, कैसी बातें कर रहे हो? बात मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। भारत ने लोगों को यह बोला है कि हम तुम्हें पैसे देंगे लेकिन हम तुम्हें सिखाएंगे भी। ये छोटे छोटे देश हैं दोस्तों, इनमें कई ऐसे देश हैं जिनके पास खनिज पदार्थ हैं, कई देश हैं जो और चीजों में काफी अमीर हैं, लेकिन वहां पे सिविल वॉर हो रहा है, वहां पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, काफी कुछ वहां पे गड़बड़ है। भारत ने इनको बोला है कि देखो सुनो, हम तुम्हें सिखाएंगे कैसे करना है गेम। तुम इस पर डिपेंडेंट मत रहो कि भारत या चीन तुम्हें लगातार पैसे देता रहेगा और तुम्हारी अय्याशियां चलती रहेंगी। इन सब चक्करों को छोड़ो। अब दोस्तों मैं आपको उदाहरण देता हूं। लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर जयशंकर ने कितना बड़ा गेम खेला है चाइना के खिलाफ। देखिए, अगर हमारी कैपेसिटी ये है देने की और चाइना की कैपेसिटी ये है, यानी कि हमारा पटाखा छोटा है, चाइना का पटाखा बड़ा है। अब छोटे पटाखे से
इस पटाखा यानी बड़े पटाखे से बड़ा धमाका करना, यह कैसे पॉसिबल है? भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो चलो ठीक है, भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? मिसाल के तौर पे सवाल ये हुआ, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी चाइना को बुलाया ही नहीं गया बिकॉज चाइना को हमने इनवाइट ही नहीं किया। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं? एक चिली को ले लेंगे, दूसरा हम ओमान को ले लेंगे, वहां से हम श्रीलंका को पकड़ लेंगे, उधर से इथोपिया को ले लेंगे, मॉरिशस को ले लेंगे। मतलब अपनी मर्जी से एक दुनिया क्रिएट करना चाहता है, या कि भारत वाकई ही जो ज्योग्राफिकल ग्लोबल साउथ है उसकी नुमाइंदगी करने जा रहा है? पाकिस्तान को आपने इनवाइट नहीं किया, ठीक है, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, हम हो सकता है नॉर्थ का हिस्सा हो पाकिस्तान, मतलब हमें नहीं अंदाजा, शायद भारत अपना जो मैप है वो जो बनाना चाह रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नॉर्थ में डाल दिया। या कई दफा होता है कि हमारे गांव में ऐसे होता था, थोड़ा ज़रा तफन्नन हमारे गांव में होता था कि एक शख्स जो है उसको अगर पूरा गांव अच्छा नहीं लगता तो वो उनकी जो है ना वो कहता था कि ये सही नहीं है, ये इसका फलां चीज़ सीखनी है, इसकी फलां चीज़ सीखनी है, इसकी फलां चीज़ सीखनी है, हाँ वो मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे करीब आ जाए, हाँ वो दूर चला जाए, वो अच्छा लगता है मुझे, वो निकल करीब आ जाए। मतलब आप दुनिया ऐसे तो नहीं बनाते ना, आप दुनिया वो ऐसे बनाते हैं जैसे दुनिया होती है। लेकिन भारत ने ये फैसला कर लिया कि उसने दुनिया वैसी बनानी है जैसे भारत चाहता है दुनिया को। मतलब चिली को लेके, ओमान को लेके, मॉरिशस को लेके, मतलब क्या ये चीज है? या फिर हमें ये पता चले कि क्या भारत ने बहुत सारे मुल्कों को बुलाया था और कौन कौन से मुल्क नहीं आए? ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि भाई किस किस मुल्क को बुलाया, किस किस मुल्क को बुलाया, किस किस मुल्क के बारे में की कोशिश की गई, वो मुल्क नहीं आया, या किस किस मुल्क को हमने ऑटोमेटिकली इग्नोर कर दिया। ये चीजें जो हैं ये थोड़ा सा पता चलेगा तो तभी है। अब भारत एक ही चीज बात कर रहा है, भारत बेसिकली ये कह रहा है जी कि जितने भी छोटे मुल्क हैं, ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं, ये सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की बात करें और उसके ऊपर नेगोशिएशंस करें। मतलब ये कि मैं आपको इज्जत दूंगा, तुम मुझे ऊपर उठा के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ, मैं ऊपर बात कर चुका हूं, नीचे जो है वो माहौल बनाया जाए। सो ये भारत करना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ओबामा आता है इंडिया के अंदर तो वो कहता है, इंडिया के पार्लियामेंट में खिताब करता है जी इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बुश आएगा, बुश ने तो खैर नहीं ये कहा था, ओबामा से आई थिंक ये शुरू हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन आ गया जी ट्रंप आ गया जी, देन जी बाइडेन आ गया जी, सब ने कहा जी कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करें, हमने ये भारत को ये दे देना। भाई दें, जरूर दें। देखिए भारत एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ग्लोबल साउथ क्या एक्सपेक्ट करता है? मैंने वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने जो तस्वीरें देखी डॉक्टर जयशंकर की, डॉक्टर जयशंकर जो थे ही वाज लिटिल टायर्ड, थोड़े वो थे जिसे कहते हैं ना, या गुस्सा था या टायर्ड थे, और ये है। लेकिन भारत ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इट मींस कि बेसिकली भारत बांग्लादेश की पिक्चर को प्रेजेंट कर रहा था। भारत ने ये कहा है कि जो ग्लोबल साउथ के अंदर ये कहा गया है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इशू उठाया गया है, मतलब ये कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है अमेरिका की। सो ये भारत ने खुला खुला इल्जाम लगा दिया। देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कौन करेगा? इथोपिया। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तानी आवाम भारत की इस ग्लोबल समिट के बारे में क्या मतलब सोचती है। दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि डेवलपमेंटल मॉडल को मतलब अपनाना चाहती हैं और इन फालतू के कामों को छोड़कर अपने देश को उन्नति और प्रगति के ऊपर लेके जाना चाहती हैं। भारत ने पाकिस्तान को इसलिए भी नहीं बुलाया क्योंकि वो दोनों पाकिस्तान और चाइना को ये मतलब समझाना चाहते हैं कि आपके बिना भी ये संसार चल सकता है, आप अपनी हरकतें सुधार लो ताकि हमारा रिश्ता आपके साथ अच्छा बने, और मतलब ना ही इन फालतू कामों के अंदर आप भी अपना समय बर्बाद करो और मतलब हम भी अपना समय बर्बाद करें। मतलब ये देश इंसानियत और तरक्की की मतलब राह पर ऊपर चलता है, और ना ही फालतू के कामों में ये संसार उलझेगा, और भारत अपने मतलब सहयोगियों को भी अपने साथ ऊपर उठाएगा। सो होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा। और तब तक अगले वीडियो बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।